तुलसीदास जी कहते हैं, जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात दोस्तों, ये शरीर मर जाता है और इसकी जो माया होती है, माया मरी न मन मरा, ये माया और मन कभी नहीं मरते। और माया मरी न मन मरा, माया और मन कभी नहीं मरते। और मर मर गए शरीर, ये शरीर जन्मते रहते हैं, मरते रहते। और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जब एक प्राणी एक शरीर को छोड़ता है तो केवल शरीर मरता है। उसकी जब आत्मा जाके दूसरा जन्म लेती है तो उसका जो ये मन है, मन और ये माया और जो उसकी इच्छाएं होती है और जिस मोह में वो मरता है, वो जाकर उसी मोह के अनुसार अगला जन्म ले लेता है। जिस चीज के मोह में मरेगा, अंत समय में जिस चीज का उसे स्मरण आएगा, जिस चीज का दुख होगा और जिसके मोह में वो मरेगा, उसी के लिए जाकर जन्म लेगा या उसी की योनि में जन्म लेगा। ये बात गीता के 17वें अध्याय के महात्म से सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? 17वें अध्याय का महात्म पे आज चर्चा करते हैं। भगवान बोले, मंडलिक नामक एक देश में दुशासन नाम का राजा था और एक राजा किसी दूसरे देश का था। दोनों ने आपस में शर्त बंधी कि हम दोनों हाथी लड़ाएं, जिसका हाथी जीते वो अमुक धन ले। एक धन रख दिया, निश्चित कर दिया, स्वर्ण मुद्रा। अब राजा दुशासन का हाथी हार गया, दूसरे राजा का हाथी जीत गया, तो वो धन भी ले गया और हाथी भी हार गया, हाथी भी ले गया। अब राजा दुशासन इसी चिंता में कि हाय हाय बेइज्जती भी हुई, हाथी भी मेरा मर गया और मेरा धन भी चला गया। इसी दुख में राजा दुशासन मर गया। और जब मर के यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, देखो जरा ये किस मोह में मरा है, अंत समय में इसने क्या याद किया, किसका मोह था इसके मन में? तो चित्रगुप्त ने कहा, इसके मन में यही था, यही दुख था, हाय मेरा हाथी मर गया, हाय मेरा हाथी मर गया, तो इसको हाथी की योनि दो। राजा दुशासन सकल द्वीप में जाके हाथी हो गया। एक हाथियों के सौदागर ने उसको मोल लिया और ले जाकर उसको एक राजा के यहाँ बेच दिया। अब जब राजा, जिस राजा ने उसको खरीदा, वो बड़ा धर्मात्मा राजा था, तो उसने ले लिया और अपने हाथियों में बांध दिया। तो एक दिन उसके दरबार में एक ऋषि महात्मा आए और उन्होंने एक बहुत बढ़िया श्लोक उन्हें राजा जी को सुनाया। श्लोक सुनाते ही राजा जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा जी कहने लगे, महाराज कुछ मांगो। महाराज कहने लगे, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक हाथी की कमी है। अब इत्तेफाकन राजा ने वही हाथी महाराज को दान में दे दिया। अब महाराज ने ले जाकर उसको अपने घर बांधा, अपनी कुटिया के बाहर, और दाना रावत दिया। अब वो कुछ खावे नहीं, पीवे नहीं। मन में बार बार यही पछतावा होवे कि हाय मैं पिछले जन्म में राजा था, इस जन्म में हाथी हुआ हूं, और ये महात्मा है, इतने पुण्य, इनका दाना मैं क्यों खाऊं। खड़ा खड़ा रुदन करे, दाना रावत खावे नहीं, पानी पीवे नहीं। महात्मा जी राजा के पास गए कि राजा जी आपने कैसा हाथी दिया है, वो दाना भी नहीं खाता और वो खड़ा खड़ा रुदन करता है। तब राजा ने बहुत सारे वैद्य भेजे। वैद्यों ने कहा कि इसको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, इसको कोई मानसिक दुख है। राजा स्वयं उसको देखने आया। तो जब राजा देखने आया, राजा ने देखा वास्तव में हाथी रुदन कर रहा है और वो दाना रावत नहीं खा रहा है। तब महात्मा ने कहा, हे राजा तू अपना हाथी वापस ले। राजा बोला कि मैं दान दिया हुआ वापस नहीं लेता, चाहे हाथी मरे या जिए। अब तो बड़ी गड़बड़।
तब राजा ने कहा कि हे हाथी, तू ही कुछ बोलकर बता, तेरे को आखिर दुख क्या है। तो परमेश्वर की शक्ति से हाथी ने मनुष्य की भाषा में कहा कि हे राजन, तुम धर्मज्ञ हो और ये महात्मा भी पहुंचे हुए हैं। मैं पिछले जन्म में राजा था, इस जन्म में हाथी हुआ हूं, क्योंकि अंत समय में मेरे को हाथी का मोह था। अब मैं ये दाना रावत नहीं खाऊंगा, मैं इनके घर का अन्न क्यों खाऊं, ये तो बहुत बड़े महात्मा है, मैं तो पापी हूं। हाथी जैसी चीज के लिए मैंने मोह किया और मैं हाथी की योनि में आया हूं। तो राजा कहने लगा कि अब बता, तेरा किस प्रकार से उद्धार हो। कहने लगा कोई किसी गीता पाठी को बुलाओ और मुझे कोई गीता की पोथी से 17वें अध्याय का पाठ सुनवा दो, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। उपाय भी हाथी ने बता दिया भगवान की कृपा से। तब नगर से एक गीता पाठी ब्राह्मण को बुलाया और गीता के 17वें अध्याय का पाठ उसको सुनवाया और जल छिड़का। उसने तत्काल देह छोड़ी, देव देही पाई। वैकुंठ से विमान आए, जिन पर चढ़कर वो वैकुंठ को गया। राजा ने भी उस देवदेही को प्रणाम किया और ब्राह्मण ने भी प्रणाम किया, तेरी सौभाग्य है, तेरी मुक्ति हुई है। तो इस कहानी से निष्कर्ष ये है कि हमें हर टाइम प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। हम नहीं जानते अगला पल हमारा कैसा होगा, ये जीवन कब तक होगा, आने वाला क्षण हमारा है या नहीं। इसलिए अगर हम परमात्मा का नाम जाप करते रहे, राम राम जपते रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहे, तो अंत समय में अगर भगवान का नाम ही मुख पर होगा तो हम सीधे भगवान के धाम को जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये गीता में भगवान ने खुद लिखा है, खुद कहा है, जय गीता माता भैया, जय गीता माता, दुख करनी दुख हरनी तुमको जग माता, ज्ञान मोह ममता का चिन्ह में नाश करे, धरण तेरी जो आए तेरी मत ज्ञान करे, पाप ताप मिट जा रण क्षेत्र में अर्जुन सो का धीर हुआ, कर्तव्य कर्म तब खो बैठा बहुत बलीन हुआ, तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्वा तो समझा कर उसका उद्धार किया, शरीर जन्म थे मरते आत्मा अविनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्मा विराग को पहचान, निष्काम कर्म करके जग का जो तेन भगवान भवसागर से गीता माता तुम्हारी जय हो। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया हो तो दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान कृष्ण सबका मंगल करे। जय जय श्री राधे श्याम।